पिछली वीडियो में हमने स्टोर लेजर अकाउंट में दो विधियां सीखी हैं, एक फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम इसकी तीसरी विधि सीखेंगे जिसका नाम है सिंपल एवरेज मेथड, साधारण औसत विधि। एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसका प्रोसेस या प्रक्रिया समझाती हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। इस यहाँ एग्जांपल जो दिखाया हुआ है, इस एग्जांपल में इनमें दो विधियों से सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड। प्रश्न है, निम्न विवरण एक सामग्री के 1 जनवरी 2017 के मूल्यांकन व लागत पर प्राप्ति और प्रक्रिया में प्रयुक्त विवरण को दर्शाता है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड इशू दे रखे हैं। आपको स्टोर लेजर खाता बनाना है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन करना है साधारण औसत विधि से। शुरू करते हैं अपन। डेट इसमें है आपकी 2017। जनवरी 1। इसमें बैलेंस दे रखा है तो फिगर हमारी डायरेक्ट बैलेंस में आ जाएगी। 100 kg, रेट दे रखी है इसमें 10, अमाउंट आ जाएगी हमारी 1000 kg। इसके बाद जनवरी 5, यहाँ पे जनवरी 5 फिर परचेज दे रखा है हमारा 500 kg एट द रेट ऑफ 25, अमाउंट हमारी आ जाएगी 12,500। बैलेंस में शुरू में 100 इकाइयाँ थी हमारी, 500 इकाइयाँ हमने और ख़रीद ली है तो ये हमारा हो जाएगा 600 इकाइयाँ। अमाउंट 1000 थी, 12,500 के अमाउंट का माल और आ गया हमारे पास, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 13,500। तो बैलेंस निकालते समय इस विधि में हम क्वांटिटी में रिसिप्ट की क्वांटिटी को जोड़ के दिखाएंगे, अमाउंट में रिसिप्ट के अमाउंट को जोड़ के दिखा देंगे। रेट निकालते समय रेट फॉर फर्दर इशू जब निकालेंगे वो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज से। सिंपल एवरेज मेथड में लिए इसमें हम बैलेंस में जो क्वांटिटी जिस जिस रेट पर अवेलेबल है उसका सिंपल एवरेज निकाला जाएगा, यानी सिग्मा x अपॉन n, जितनी भी रेट है उनको जोड़ के डिवाइडेड बाय संख्या 7 भाग दे देंगे तो हमारी सिंपल एवरेज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 600 इकाइयों में दो तरह की इकाइयाँ हैं, एक इकाइयाँ 10 रुपये की रेट वाली हैं और एक इकाइयाँ हमारी 25 रुपये की रेट वाली हैं। तो हमारा यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, यानी 17.5। तो हमारा रेट फॉर फर्दर इशू यहाँ पर आ जाएगा 17.5। जनवरी 5 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है जनवरी 19। जनवरी 19 को भी परचेज ही है हमारा यहाँ पर 400 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 22, ये हमारा आ जाएगा 8,800। बैलेंस उसी तरह से निकाला जाएगा। 600 इकाइयाँ पहले से थी हमारे पास, 400 इकाइयाँ हमने और ख़रीद ली हैं। अब हमारे स्टोर में टोटल 1000 इकाइयाँ हैं। पहले हमारे बैलेंस स्टोर में जो था वो 13,500 रुपये की माल था, 8,800 रुपये का माल और आ गया है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 22,300 रुपये का। 22,300 रुपये का। क्लियर है। क्वांटिटी में परचेज़ की क्वांटिटी को जोड़ के दिखाएंगे, अमाउंट में परचेज़ के अमाउंट को जोड़ के दिखाएंगे और रेट हम निकालेंगे सिंपल एवरेज मेथड से। अब इस 1000 इकाइयों में 3 तरह का माल है, एक माल 10 रुपये की रेट वाला, एक माल 25 की रेट वाला और एक 22 की रेट वाला। अब यहाँ पे एवरेज निकलेगा 10 + 25 + 22 डिवाइडेड बाय 3, यानी हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पर, तीनों को जोड़ के हम 3 का भाग देंगे तो हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पर 19। तो रेट फॉर फर्दर इशू, अब यदि हम इसके बाद कोई भी इशू यदि हम करते हैं तो उसकी रेट हमारी आ जाएगी 19। जनवरी 19 के बाद जनवरी 20 हमारा इशू है कितनी इकाइयों का? 600 इकाइयों का। रेट फॉर फर्दर इशू में हमारी लास्ट रेट 19 आ रही है, तो ये 600 इकाइयाँ 19 रुपीज़ की रेट पर, यानी सिंपल एवरेज की रेट पर इशू कर दी जाएंगी। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 11,400 रुपये।
1000 इकाइयाँ थी, 600 हमने इशू कर दी हैं। अब हमारे बैलेंस में कितनी बची हैं? सिर्फ 400 इकाइयाँ। 22,500 रुपये की मूल्य की इकाइयाँ थी, माल था हमारे पास में 11,400 का हमने यहाँ पर इशू कर दिया है। तो अब हमारे पास माल बचा है 10,900 का। रेट निकालते समय यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, रेट निकालते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम बैलेंस की रेट निकालते हैं इशू के बाद, तो जो इकाइयाँ बची हुई होंगी उस इकाइयों की जो रेट होगी वही यहाँ पर आएगी। और बची हुई इकाइयाँ कौन सी है, इसके लिए हम फीफो विधि को यहाँ पर बेस मानेंगे। देखिए, रेट फॉर फर्दर इशू हमें बैलेंस में जितनी भी इकाइयाँ होंगी उसकी रेट का सिंपल एवरेज निकाल के दिखाना है, लेकिन इशू के बाद रेट कौन सी आएगी इसके लिए हम फीफो विधि को बेस मानेंगे। फीफो विधि से जो इकाइयाँ जा चुकी होंगी उन इकाइयों की रेट को सिंपल एवरेज में अब शामिल नहीं किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे 1000 इकाइयाँ थी हमारे बैलेंस में, जिसमें 3 रेट थी 10, 25, 22। इसमें से 100 इकाइयाँ 10 की रेट पर थी, 500 इकाइयाँ 25 की रेट पर और 400 इकाइयाँ 22 की रेट पर। यदि हम फीफो मेथड से देखें तो जो माल पहले आया होगा वो पहले इशू हुआ होगा, तो हमारी 100 इकाइयाँ 10 की रेट वाली इशू हो चुकी हैं, 500 इकाइयाँ 25 की रेट वाली भी इशू हो चुकी हैं। तो जो 400 इकाइयाँ बची हैं वो सबसे आखिरी वाली हैं जिसकी रेट है 22। तो अब जो रेट यहाँ दिखाई जाएगी वो हमारी होगी 22। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि इसमें रिसिप्ट के बाद जो एवरेज हमारी रेट फॉर फर्दर इशू निकलेगी उसमें बैलेंस में माल जिन जिन इकाइयों की रेट को प्रेजेंट करता है उनका सिंपल एवरेज दिखाया जाएगा। लेकिन इशू के बाद बैलेंस में जो इकाइयाँ बचेंगी वो देखी जाएंगी फीफो सिस्टम से, ये इकाइयाँ कौन सी रेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जिन रेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी वही हमारी बैलेंस में दिखाई जाएगी। जनवरी 20 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आता है जनवरी 24। जनवरी 24 हमने परचेज़ किया है यहाँ पर 800 इकाइयाँ 30 रुपये की रेट पर, तो ये हमारा आ जाएगा 24,000 रुपये। बैलेंस 400 इकाइयाँ थी, 800 हमारी और आ गई हैं, टोटल 1200 इकाइयाँ हो गई हैं। अमाउंट 10,900 का था, 24,000 का और आ गया है, तो हमारा ये 34,900 रुपये का माल हो गया है। अब यहाँ दो तरह का माल है, एक है 22 की रेट वाला, एक 30 की रेट वाला। तो एवरेज हमारी आ जाएगी रेट यहाँ पर 22 + 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 26। तो रेट फॉर फर्दर इशू, फर्दर कोई भी इशू हम करते हैं उसकी रेट हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 26। जनवरी 24 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 28। जनवरी 28 को यहाँ पर इशू किया गया है कितनी इकाइयों का? 900 इकाइयों का। हमारी रेट फॉर फर्दर इशू हमने अभी सॉल्व की थी, कितनी आ रही थी हमारी 26। तो 900 इकाइयाँ किस पर इशू की जाएंगी? 26 की रेट पर। अमाउंट हमारी आ जाएगी 23,400 रुपये। अब बैलेंस में हमारी 1200 इकाइयाँ थी, 900 हमने इशू कर दी हैं, बची कितनी है हमारी 300 इकाइयाँ। अमाउंट 34,900 था, उसमें 23,400 का आपने इशू कर दिया है, तो बचेगा हमारा 11,500 रुपये का। रेट कैसे निकालेंगे? वही फीफो सिस्टम से हम देखें तो इन 1200 इकाइयों में 400 इकाइयाँ 22 की रेट पर थी, 800 इकाइयाँ 30 की रेट पर थी। तो फीफो सिस्टम से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 400 इकाइयाँ इशू हो चुकी होंगी, 500 इकाइयाँ इसमें से इशू की हैं। तो बची हुई जो 300 इकाइयाँ हैं ये कौन सी रेट रिप्रेजेंट कर रही हैं? हमारी 30 की रेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर रेट कितनी दिखाई जाएगी? एक बात मैं और बता दूँ आपको यहाँ पर कि सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड में ऐसा होता है कि बैलेंस में क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने पर फिगर आपके अमाउंट की फिगर से टैली नहीं होगी। जनरली यहाँ पर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी अमाउंट टैली हो जाती है बाकी सब विधियों में, लेकिन सिंपल एवरेज मेथड में क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने पर वो अमाउंट से टैली नहीं होगा। यहाँ पर क्वांटिटी में, बैलेंस की क्वांटिटी में रिसिप्ट की क्वांटिटी को जोड़ के दिखाना है, बैलेंस के अमाउंट में रिसिप्ट के अमाउंट को जोड़ के दिखाना है। यदि इशू की स्थिति है
तो बैलेंस की क्वांटिटी में इशू की यूनिट्स को लेस करके दिखाना है, बैलेंस के अमाउंट में इशू के अमाउंट को लेस करके दिखाना है। और रेट का हमारा तरीका अलग चलेगा कि जो इकाइयाँ बचेंगी वो जिस रेट को रिप्रेजेंट करेंगी उसका ही औसत हमको यहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे कभी भी आपकी क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन अमाउंट के इक्वल नहीं होगा। जनवरी 28 के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है February 3rd। February 3rd हमने यहाँ पे परचेज़ किया है 600 kg एज ए रेट ऑफ 20। अमाउंट आ जाएगी हमारी यहाँ पर 12,000 रुपये। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, 300 शुरू में था, 600 हमने और ख़रीद लिया है 900 इकाइयों का। रेट कैसे आएंगी, रेट अब यहाँ पे दो तरह का माल है, एक 30 रुपये की रेट वाला, एक 20 रुपये की रेट वाला। तो रेट फॉर फर्दर इशू हमारा यहाँ पर सिंपल एवरेज से आ जाएगा 25 रुपये। अमाउंट पहले थी 11,500, 12,000 हमारी और आ गई है, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी हमारी 23,500 रुपये। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है February 13 इशू 500 kg। February 13 को हमने इशू किया है 500 kg। रेट हमने अभी डिसाइड की थी, रेट फॉर फर्दर इशू हमारी आ रही है यहाँ पे 25। तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 12,500। अब 900 में से 500 आपने इशू कर दिए हैं, बची कितनी है हमारी यूनिट्स 400। 23,500 में से 12,500 का माल हमने इशू कर दिया है, अमाउंट बचेगी हमारी 11,000। फीफो सिस्टम से देखें तो 900 यूनिट्स में 300 यूनिट्स थी 30 की रेट पर, 600 थी 20 की रेट पर। हमने 500 इशू की है, तो 300 इकाइयाँ हमारी पूरी इशू हो चुकी हैं, तो बची हुई इकाइयाँ 20 की रेट पर हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 20। तो लास्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारी 400 इकाइयों का है, जिसकी अमाउंट है 11,000 और रेट फॉर फर्दर इशू जो यहाँ पर आ रही है वो हमारी आएगी यहाँ पर 20 रुपीज़।